नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था, वर्ग एवं वर्गमूल, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 5.1, 5.2 को बिल्कुल अच्छे सॉल्यूशन कर लिया और 5.3 के भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक सॉल्यूशन कर लिए। आज हम करने वाले हैं 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन। और तो चलिए, क्या कहता है आज का बड़ा ही प्यारा सेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप ये क्लास देख रहे हैं, बिल्कुल आपको बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। आपको यहाँ पे मैथ को रटाकर नहीं, बिल्कुल समझाकर मैथ को बताया जाता है। तो प्लीज़ आपको लास्ट तक देखना और फिर आपको खुद लगेगा कि आप मैथ को पढ़ने योग्य है और आपके लिए भी मैथ बना है। तो चलिए, क्या कहता है आज का प्यारा सेशन, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। इसने कहा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वैसे तो हम जानते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 होता है और 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। जो विद्यार्थी पहले से क्लास देखते आ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान होगा, लेकिन जो पहली बार इसके बीच में आए हैं उनको थोड़ा सा ऐसे होगा। लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास करूँगा कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, क्या है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169। ये बार बार घटाने का क्या फंडा है, क्या मैटर करता है। तो देखिए, इसने कहा है बार बार घटाने का मतलब है कि आपको सबसे पहले मान लो कि 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका? 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर आपको 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसको पहले इसमें से छोटी से छोटी संख्या घटानी है, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी से बड़ी बड़ी। वो भी कौन सी संख्या? विषम संख्या। जैसे कि मैं बताऊं, घटाने का मतलब अगर आपको किसी भी संख्या में से ये बोल दिया जाए कि बार बार घटाने की विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है? उनमें से विषम संख्या घटानी है। विषम संख्या बार बार घटानी है। वो भी कहां से लेकर कहां तक है? पहले छोटी से लेकर बड़ी तक, जब तक हमारा आंसर 0 न आ जाए। देखिए, एक बार आपको समझते रहिए, आपसे वादा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन कर दूं आपके लिए। देखिए, विषम संख्या क्या होती है, पहले ये समझिए। विषम संख्या होती है 1, 3, 5। देखो, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। सम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5। और सम संख्या अगर 2, 4, 6, 8, यानी 2, 4, 6, 8 जैसे 10, 12, 2 के टेबल में आने वाली सभी संख्या क्या होती है? सम संख्या। और जो बाकी 1, 3, 5, 7 और 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ऐसे आगे आगे से लेकर आगे तक चलती जाएगी। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में बोला है वो उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखना है कि हमें विषम संख्या कहाँ तक उसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक बार इसने कहा कि बार बार घटाना है, यानी पहले इसमें से जो 100 है इसमें से 1 घटाना है। जो भी आंसर आएगा उसमें से दूसरी संख्या घटानी है। जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 घटाना है। जितना भी आंसर आएगा उसमें 7 घटाने। यानी जब तक आपको घटाते रहना है जब तक कि आपका आंसर 0 ना आ जाए। यानी अगर मैं कहूं कि 100 है, 100 में से पहले क्या घटाऊंगा? 1। 100 में से 1 घटाया तो क्या बचा? 99। अब ये 99 ना, इस 99 में से क्या घटाना है? इसके आगे वाली संख्या क्या है? 3। 99 में से 3 घटाया, आपने कहा सर ये तो 96 बचेगा। फिर ये 96 आ गया ना, इस 96 में से क्या घटाना है? इसके आगे वाली। 3 घटा चुके हैं, 5 घटाना है। यानी इसे बार बार घटाना है आपको। क्या बचेगा? 91। और फिर 91 में से क्या घटाना है आपको? इसकी आगे वाली संख्या यानी 7। 91 में से 7 घटाएंगे तो बताओ कितना बचेगा? 84 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 84 बचेगा। ठीक है, और 84 में से अब आपको क्या घटाना है? 84 में से हम 7 घटा चुके हैं, तो 7 से आगे विषम संख्या कौन सी है? 9 घटाना है। तो 84 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75। कितना बचेगा? 75 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये 75 आ गया। इसमें से हमने 9 घटा लिया। 9 से आगे वाली विषम संख्या क्या है? 11। 75 में से 11 घटाओ, क्या बचेगा? 64। ठीक है, वो 64 अब यहां लिख लो। जो आंसर आया है उसी में से इसके आगे वाली संख्या यानी 13 घटानी है।
कितना बचेगा बताओ, 51 बचेगा। अब ये जो 51 आया, देखो 64 में से 13 घटाया, कितना बचा 51। अगर कहीं थोड़ी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो आप बता देना। 51 आया। अब 51 में से देखो हम 13 घटा चुके हैं, 13 से आगे वाली संख्या क्या है 15। 51 में से आपको क्या घटाना है 15, क्या बचेगा आप कहेंगे सर 36 बचेगा। कितना बचेगा 36। तो अब ये जो 36 आंसर आया है इसमें से आपको क्या घटाना है, इसमें से आपको 36 में से आगे वाली संख्या क्या है 17 घटाना है। 36 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ 19 बचेगा। और जो ये 19 बचा है उसको इधर लिख लो, और आगे वाली संख्या क्या है 19। 19 में से 19 को घटाना है, कितना बचेगा 0। और आपको तब तक घटाते जाना है जब तक कि आपका आंसर 0 ना आ जाए। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 100 था, 100 में से पहली विषम संख्या 1 को घटाया 99 बच्चा, 99 में से 3 घटाया 96, 96 को मैंने इधर लिखा और आगे वाली विषम संख्या 5 को घटाया, कितना बचा 91, 91 को मैंने इधर लिखा और आगे वाली विषम संख्या 7, 7 को इसमें से घटाया, कितना बचा 84, 84 को मैंने इधर लिखा और 84 में से मैंने आगे वाली विषम संख्या 9 को घटाया, कितना बचा 75। यानी इस तरीके से जब तक मैं विषम संख्या को घटाता जाऊंगा तब तक कि मेरे पास लास्ट में 0 ना आ जाए। और जब आपके पास 0 आ जाए तब आप छोड़ देना, क्या कर देना छोड़ देना। तो अब आप कहेंगे सर हमने घटा तो दिया लेकिन हमने वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर जब आप घटा लेते हैं तो आपने कितने पद में घटाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको घटाते समय कितने स्टेप किए आपने, कितने पद लिए 10। तो जितने आपने स्टेप लिए हैं घटाते समय वही उसका वर्गमूल। अगर 11 बार घटाया आपने तो उसका वर्गमूल 11 होता, हमने 10 बार घटाया है तो इसका वर्गमूल क्या है 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। इसे बोलते हैं बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। क्या करना, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ओके ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे और आपको अनुसरण भी किया होगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। 169 का भी इसी तरीके से हमने क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। 169 का भी चलो चलिए करते हैं 169 का। एक सौ उनहत्तर का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 169 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वही काम आपको करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको छोटी से लेकर संख्या विषम संख्या घटाते जाना है और जहां तक घटाना है आपको जब तक कि आपको इसका आंसर 0 नहीं मिल जाए। अब तो आपके लिए आसान हो गया होगा। देखिए पहले 1 घटाएंगे, 169 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 168। आपने कहा सर 168 आ गया, 168 क्या मैं इधर लिख लूँ, हमने 1 घटा दिया, 1 के आगे वाली विषम संख्या 3, 1 के आगे वाली विषम संख्या 3, 168 में से 3 घटाया कितना बचा 168 में से 3 घटाया, आपने कहा सर 165 बचता। अब 165 इधर लिख दूं क्या मैं, ठीक है। अब 100 देखो हम 1 घटा चुके हैं, 3 घटा चुके हैं, आगे वाली विषम संख्या 5, तो 5 घटाओ कितना आया 165 में से 5 घटाया कितना बचा 160। जो 160 है वो यहाँ पे लिखो माइनस आगे वाली विषम संख्या कौन सी है, देखो 5 घटा चुके हैं, जो विषम संख्या एक बार घटा दी उसको आगे वाली ही हमें घटानी है। ठीक है, 5 से आगे क्या है 7, तो 7 घटाओ कितना बचेगा, आपने कहा सर 153 बचेगा। ठीक है, और फिर आगे 153 जो आंसर आया है उसी में से ही आगे वाली विषम संख्या घटानी है। इस बात की गांठ बांध लेना, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। कितना बचेगा 144 बचेगा। ठीक है, और 144 में से क्या घटाना आगे वाली विषम संख्या क्या 11 घटाओ, 144 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 133 बचेगा। फिर तो अब ये 133 आया, उसको 133 को इधर लिखो और 133 में आगे वाली विषम संख्या क्या है 13 घटाओ कितना बचा, आपने कहा सर 130 बचा। ठीक है, कितना बचा 130 बचा, और 130 को अभी यहां लिख दो। हम 13 घटा चुके हैं और 13 की आगे वाली विषम संख्या क्या है 15, 130 में से क्या घटाओ 15 घटाओ कितना बचेगा, आपने कहा सर 115 ही बचेगा। 130 में से 15 घटाएंगे तो ठीक है। अब ये 115 है वो यहां लिखो और इसकी आगे वाली संख्या क्या है 17 घटाओ तो कितना बचेगा 98 बचेगा। कितना
98, और जो ये 98 आया है उसको यहाँ पे लिख दो। और 98 में से क्या घटाना है आपने, 98 में से आगे वाली संख्या 19 घटानी है। क्या घटानी है, 19। 98 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 79 बचेगा, 79 यही बचेगा, ठीक है। तो 79 बचेगा। और जो 79 है, देखो मैं आगे यहाँ पे करता हूँ, जो 79 है, 79 को 79 में से, 79 मैंने यहाँ लिख दिया, 79 में से अब आगे क्या घटाना है, 79 में से आपको 21 घटाना है। 79 में से आपको 21 घटाना है तो क्या बचेगा, 9 में से 1 गया 2 बचेगा, सॉरी 9 में से 1 गया 7 आएगा, और 7 में से 2 गया कितना आएगा बोलो, 5 आएगा। कितना बचेगा, 57 बचेगा। और ये जो 57 आया है उसको यहाँ पे लिखो। हम 21 घटा चुके हैं और 21 की आगे वाली विषम संख्या क्या है, 23। 23 घटाओ, क्या आएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 34 बचेगा। और 34 में से क्या घटाना है, 25 घटाना है। तो 14 में से 5 गए 9 बचेगा, और 2 में से 2 गया 0 बचेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, छोटी सी मिस्टेक कर चुके हैं हम, जिसका डर था वही हो चुका है। तो देखिए 133 में से 13 घटाते हैं तो कितना बचता है, 120, और हमने क्या लिखा है 130। बस एक छोटी सी मिस्टेक हमें बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा 120, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 120। 120 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 105, और 105 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 105 में से 17 घटाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, 105 में से 17 घटाएंगे तो देखो 105 में से हमने क्या घटाया 17, तो ये एक पावर इधर लेके जाएंगे 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 9, और 9 में से 1 गया 8, कितना बचा 88 बचा, यही बचेगा ना। और यहाँ पे क्या है 120 में से 15 जाएगा तो 105, ठीक है। 105 में से 17 जाएगा तो 88 बचेगा, और यहाँ पे 88 आएगा। और 17 से आगे वाली विषम संख्या क्या होती है 19। 88 में से 19 घटाओ, क्या आएगा, 88 में से 19 घटाएंगे तो क्या आएगा, 88 में से अगर 20 घटाते हैं तो कितना आता है ये बताओ। आप कहेंगे सर 88 में से 20 घटाते हैं तो 68 आता है, और 68 यानी 69 बचेगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा, ठीक है। और 69 में से 21 जाता है तो कितना बचेगा बताओ, 9 में से 1 गया 8 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 48 बचेगा। कितना बचेगा 48 बचेगा। देखिए छोटी सी मिस्टेक के कारण पूरा क्वेश्चन लगभग गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन हम मिस्टेक करके सीखते हैं ना उसका आनंद कुछ अलग ही आता है। यहाँ पे क्या आएगा 48, और 48 21 से आगे वाली बड़ी संख्या कौन सी है 23। 48 में से 23 घटाओ कितना आएगा, 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, कितना बचेगा 25। और ये 25 है, आगे वाली विषम संख्या क्या है 25। 25 में से 25 घटाओ कितना बचेगा 0, यानी कुल मिलाकर हमारा आंसर 0 आ ही गया। इतनी मेहनत के बाद हमारा आंसर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं हमें इस 169 का वर्गमूल कितना होगा। तो ये देखो हमने कितनी बार घटाया है, 1 बार घटाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितनी बार घटाना पड़ा हमें। इस 0 तक आने के लिए हमें 13 बार घटाना पड़ा। कुल 13 बार घटाने के बाद हमें इस 0 के ऊपर आके इसका आंसर मिला है। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप लिख देना 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल तो 13 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बड़े आनंद के साथ उसको भी समझते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन संख्याओं का, और भी संख्या है मैंने आधी संख्या लिखी है, जैसे जैसे आगे करेंगे इनका संख्या को लिखते जाएंगे।
कि इन संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो पहले साथियों बिल्कुल आसान है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो इससे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड तो आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में सिखा दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो वीडियो आपको मैथ की आवाज़ के चैनल के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आपको एक बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वो एक प्लेलिस्ट देख लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यकीन दिलाता हूँ आपको कि उसके बाद आपको मैथ के अंदर कहीं ना कहीं आप बहुत आगे पाओगे अपने आप को। तो विद्यार्थियों, अभी मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, कभी भी आपकी वीडियो बीच में रुक सकती है। तो देखिए जैसे ही वीडियो बंद हो जाती है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो देखिए जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम प्रयास करेंगे चलने का। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो समझिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य बहुत ज़्यादा काम आएगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसमें एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वे संख्याएं जिसमें अपने आप और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं कहूँ कि याद रखिए 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, ठीक है, ये क्या है? सभी की सभी अभाज्य संख्या हैं। अगर इतने अभाज्य संख्या आप जानते हैं तो हमारा काम है वो चल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9 नहीं होती है। देखो 9 नहीं होती, 9 विषम संख्या जरूर है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 का भाग जाता है और अपने आप का भी भाग जाता है और 1 का भी भाग जाता है। लेकिन अभाज्य संख्या तो वो संख्या होती है जिसमें अपने आप और किसी के अपने आप और 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि 729, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी लिख खींचनी होती है और एक ऐसी रेखा खींचनी होती है। सबसे पहले आपको छोटी से छोटी उस अभाज्य संख्या, सॉरी देखिए 2 आएगा। ठीक है, 2, 3, 5 और 7 ये सभी की सभी क्या है? अभाज्य संख्या। यहाँ से 2 है, ठीक है, गलती से 1 लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको छोटी से छोटी उस अभाज्य संख्या का भाग देना है। अगर उस छोटी छोटी संख्या का भाग नहीं जाता है तो फिर उस आगे वाली संख्या का भाग देना है। अगर फिर 3 का भी भाग नहीं जाता तो फिर 5 का भाग दे के देखना है। अगर मान लो 5 का भी भाग नहीं जाता तो फिर 7 का। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे से आगे चलना है। देखिए सबसे पहले क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 का भाग जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको विभाजिता के नियम पढ़ने होंगे। कौन से नियम पढ़ने होंगे? विभाजिता के नियम। विभाजिता का नियम क्या कहता है प्यारे साथियों? 2 का विभाजिता का ये नियम ये कहता है किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो, किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का इकाई का अंक क्या कहता है? अगर अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटे तो वो 3 से विभाज्य होगी। पैसा 3 सभी को मैंने पहले ही आपको अच्छे से करवा दिया है, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग देके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 का भाग चला गया। वापिस इसके अंदर 3 का भाग देते हैं। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 का पूरा पूरा भाग चला गया। वापिस इसके अंदर 3 का भाग देती हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, वापिस इसके अंदर 3 का भाग देती हैं। 3 निम 27, वापिस इसके अंदर 3 का भाग देती हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, और वापिस इसके अंदर 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3। ठीक है, देखिए हम 3 का भाग देते देखे, हमने देखा पहले 2 का भाग देना देखा, लेकिन 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। फिर हमने आगे वाली 3 का भाग देके देखा, तो जैसे ही हमने 3 का भाग दिया इस संख्या के अंदर,
तो 3 का पूरा पूरा भाग चला गया, और जहां तक आपको भाग देते रहना है जब तक 3 का पूरा पूरा भाग आए जाए, और भाग तब तक देना है जब तक कि आपको लास्ट में 1 न मिल जाए। ये होता है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो अब क्या है, इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? वर्गमूल का मतलब होता है किसी दो संख्याओं का जोड़ा, यानी यहाँ पे जो भी देखो 729 का किया ना हमने, तो यहाँ पे क्या है 3 गुणा 3 गुणा कितनी बार है 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार है 6 बार है। तो जितना आपने अभाज्य गुणनखंड किया है, जो संख्या यहाँ आई है वो आप ऐसे लिख लेना। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। कितने के जोड़े बनाए जाते हैं? 2 के जोड़े बनाए जाते हैं, यानी इन 2 का एक जोड़ा बनेगा, इन 2 का एक जोड़ा बनेगा, और याद रखना सेम संख्याओं का ही जोड़ा बनेगा, अलग अलग संख्याओं का जोड़ा कभी नहीं बनता है। और आगे वाला चैप्टर है घनमूल, वहां पे 3 के जोड़े बनेंगे, और यहाँ पे वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 और घन का मतलब होता है क्यूब यानी 3। ठीक है, तो जोड़े का मतलब यहाँ से इन 2 3 का एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ से 1 3 उठा लेंगे, और इसी तरीके से 1 3 यहाँ से उठा लेंगे, और इसी तरीके से 1 3 यहाँ उठा लेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 3 को गुणा 3 से किया 3 3 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, यानी जो ये 27 आंसर आया है वो हम कह सकते हैं कि 729 का वर्गमूल क्या होगा 27। इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो घबराने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मैथ की आवाज़ के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल 0 लेवल से लेकर आपको हाई लेवल तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए मुझे क्लास बीच में रोकनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। तो प्यारे विद्यार्थी, आपसे आशा करता हूँ जितने भी आगे के वर्गमूल है आप करने का प्रयास करना। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको कमेंट में जवाब जरूर कमेंट में बता देना, मैं आपको क्वेश्चन वापस करवा दूंगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हमें रुकना नहीं है जब तक कि हमें हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझने ले। तो प्यारे साथी, बहुत ज़्यादा गंभीर यहाँ पे मौसम ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसलिए क्लास को यहीं रोकना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।